फिर सज्जनों, संतों के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है, ये जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जो चीज़ें हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संतों की दया से, उनकी कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। त्रैलंग स्वामी एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन काशी में किए थे, तो उन्होंने फरमाया था कि साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। त्रैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के बिजना जिले के होलिया ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवराम था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं लगता था। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते थे तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एक टक आकाश की ओर या फिर शिवलिंग की ओर निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते। लड़के का रंग ढंग देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई, कहीं ये मेरा बेटा साधु न बन जाए। तो उन्होंने उसका विवाह करने का मन बनाया। शिवराम को जब इस बात का पता चला तो वे माँ से बोले, माँ मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं तो साधु बनूँगा, अपनी आत्मा का और परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करूँगा। माता पिता के अति आग्रह करने पर वे बोले, अगर आप लोग मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। माँ ने कहा, बेटा मैंने बहुत परिश्रम करके कितने कितने साधु संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहो, मैं मर जाऊँ तो फिर तुम साधु हो जाना। पर इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल मिलता है। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ समय के बाद माँ तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों और संतों से संपर्क किया। कई ब्राह्मण साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने भी ठोस उत्तर नहीं दिया कि संतों के सत्संग से, उनकी सेवा से क्या फल होता है। हाँ, ये जरूर बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। परंतु ये पता नहीं चल पाया कि पूरा फल क्या होता। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। किसी साधु ने कहा कि बंगाल में बर्दवान जिले की कटवा नगरी में गंगा जी के तट पर उदाहरणपुर नाम का एक महाशमशान है। वही रघुनाथ भट्टाचार्य जी स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत तेज है, वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब कहाँ काशी और कहाँ बंगाल, फिर भी उधर गए। रघुनाथ भट्टाचार्य जी से मिले तो उन्होंने कहा, भाई संत के दर्शन उनकी सेवा का फल होता है, ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम नर्मदा के किनारे चले जाओ, 7 दिन तक एक मार्कंडेय चंडी का संपुट करो। संपुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और एक भैरवी उपस्थित होंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। शिवराम जी वहाँ से नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे और अनुष्ठान में लग गए। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत के दर्शन और सानिध्य, उनकी सेवा का क्या फल होता है। भाई पूरा फल तो मैं नहीं बता सकता। शिव स्वरूप महापुरुष बोले, भैरवी तुम्हारे झोले में जो 3 गोलियां पड़ी हैं वे इनको दे दो। फिर वे शिवराम जी को बोले, इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं,
वो इलाज कर कर के थक गया है। ये 3 गोलियां उस राजा को रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा, भले उसके प्रारब्ध में नहीं है, और वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। नर्मदा किनारे जंगल में आंधी तूफानों के बीच पेड़ के नीचे 7 दिन के उपवास और निष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमज़ोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया। उसने घास का बंडल एक ओर रखा और शिवराम जी को प्रणाम किया। बोला, आज की रात्रि यहीं विश्राम करके मैं सुबह बाजार में जाऊंगा। शिवराम जी बोले, ठीक है बेटा, अभी तू जरा पैर दबा दे। वो पैर दबाने लगा और शिवराम जी को नींद आ गई, तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर वो भी सो गए। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वो तो मर गया। अब उससे सेवा ले ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि ला करके नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाक्रम किया और नगर में जा पहुँचे। राजा को संदेश भेजा कि मेरे पास दैवी औषध है जिसे खिलाने से रानी को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं रानी को पहले ही बहुत सारी औषधियाँ खिलाकर देख चुका हूँ, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। शिवराम जी ने मंत्री से कहा कि राजा को बोलो कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूँगा। तब राजा ने शिवराम की औषध ले ली। शिवराम जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, पुत्र के जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर उसे मेरे सामने लाना। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ। ये बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत कैसे कर पाएगा? चलो देखते हैं। रानी को वो 3 गोलियां खिला दी गई। 10 महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया गया तो बच्चा आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। रानी गदगद हो गई। ये कैसा बच्चा है? पैदा होते ही ओम ओम करने लगा और ध्यान लगाकर बैठ गया। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची। वे आए। उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, अनुष्ठान का ये चमत्कार है। वे बालक को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, बालक, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि संत के सानिध्य और संत की सेवा का क्या फल होता है? वो नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब लाचार मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। अभी मैंने राजपुत्र होकर के जन्म लिया। पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूँ, इसके आगे और क्या क्या फल होगा इतना तो मैं नहीं जानता। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म का ज्ञान पाने वाले, ब्रह्म की निष्ठा रखने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु उनमें से कोई विलक्षण ही होते हैं जो कि उस ब्रह्म रस को पाते हैं और फिर उस रस को बांटते भी। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, उनके सानिध्य, उनकी सेवा की महिमा से वो घसियारा राजपुत्र बन करके राजा के यहाँ जन्म लेता है। प्यारे सज्जनों, संतों के दर्शन, उनकी सेवा की महिमा का वर्णन कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है।